एक समय की बात है कि तथागत महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन की नश्वरता के बारे में ज्ञान दे रहे थे। वह बोल रहे थे कि इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका अंत नहीं होता, या जिसका अंत होता है वह पुनः उत्पन्न नहीं होता। जैसे सूर्य रोज उगता है, रोज डूबता है, वैसी ही सारी प्रकृति जन्म लेती है और समाप्त हो जाती है और फिर से जन्म लेती है। यह सब प्रवचन चल ही रहे थे, तभी एक स्त्री रोती विलाप करती हुई महात्मा बुद्ध के पास आई। उसकी गोद में एक बालक था। वह बहुत जोर जोर से रोने लगी। बुद्ध ने उस स्त्री को अपने पास बिठाया और पूछा, देवी, तुम्हें क्या दुख है और तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? वह स्त्री बुद्ध के पैरों में पड़ गई और बार बार रोती हुई बोली, हे महात्मा, मैं गौतमी हूँ। मैंने आपका बहुत नाम सुना है। आप सबका दुख दूर करते हैं। मेरे दिल का टुकड़ा, मेरा इकलौता पुत्र मर गया है। उसे किसी भी तरह जीवित कर दीजिए, अन्यथा मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। वह स्त्री इतनी ज्यादा शोक में थी कि वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, बस अपने पुत्र का जीवन चाहती थी। महात्मा बुद्ध ने उसकी मनोदशा को समझ लिया और उसके प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा कि हे गौतमी, तुम शोक न करो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम किसी ऐसे घर से भिक्षा मांग के लाओ जहां कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो। गौतमी ने बुद्ध के मुख से जब ऐसी बात सुनी तो उसे कुछ तसल्ली हुई। पुत्र मोह में गौतमी यह भी भूल गई कि जीवन तो नश्वर है। वह भागी भागी गई और हर नगर, हर मोहल्ले में, हर घर में पूछती रही कि यदि आपके घर में कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो तो कृपया मेरे पुत्र के जीवन के लिए भिक्षा दे दीजिए। मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी। परंतु उसे दर दर भटकने के बाद भी कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह थककर, निराश होकर पुनः बुद्ध की शरण में आई और बोली, महात्मा, मैंने नगर, गांव के सभी घरों में भिक्षा मांगी, परंतु फिर भी कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। तब भगवान बुद्ध ने कहा, हे गौतमी, यह संसार नश्वर है, हमेशा ही ऐसा ही रहने वाला है। कोई व्यक्ति या वस्तु इस संसार में नहीं है जिसने जन्म ना लिया हो या जिसकी मृत्यु ना हुई हो। जो जन्म लेता है उसको एक न एक दिन मरना ही होता है। वह किस आयु में मृत्यु को प्राप्त करेगा, यह रहस्य केवल प्रकृति और परमात्मा को ही ज्ञात है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को नहीं। के घर में मृत्यु होती है, सबके घर में दुख है, परंतु फिर भी हमें इसे उस परम तत्व की मर्जी या प्रकृति का नियम समझ के स्वीकार करना चाहिए और उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो मर गया है वो शरीर है, आत्मा शरीर रहित सूक्ष्म तत्व है। वह हमारे दिल दिमाग में हमेशा विद्यमान रहती है। शरीर हाड़ मांस की पोटली है। मल मूत्र, रक्त, मज्जा, मांस से भरी हुई है। यह पोटली, जब तक इसमें आत्मा है तब तक ये पोटली स्वच्छ रहती है। आत्मा के निकलने के बाद ही यह दुर्गंध से युक्त हो जाती है। इसका त्याग कर देना ही उचित होता है। इसका मोह रखना ठीक नहीं। अतः तुम अपने पुत्र के शरीर का अंतिम संस्कार कर दो। तुम्हारा पुत्र तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों में हमेशा जीवित रहेगा। वह गौतमी महात्मा की बातें सुनकर संभल गई। उसे ज्ञात हो गया कि जीवन की सत्यता क्या है। उसका मन शांत हो गया। वह बुद्ध की शरण में आ गई। उसने संन्यास ले लिया और मोक्ष मार्ग की तरफ प्रस्थान किया। दोस्तों, जीवन नश्वर है, यह ज्ञान हमें तब तक नहीं होता जब तक कि हमारी बुद्धि की अज्ञानता का नाश नहीं होता और हमारी बुद्धि आध्यात्म की तरफ प्रयास नहीं करती। आजकल अधिकतर लोगों को, विशेषकर युवा वर्ग को, आध्यात्मिकता के नाम से ही चिढ़ होती है।
उन्हें लगता है कि आध्यात्मिकता का मतलब खुद को सजा देना है, बिना सुख सुविधा के जीवन बिताना है, जीवन से परे खोए हुए रहना है या जीवन से पलायन करना है। ये सभी मतलब इसलिए निकाले जाते हैं क्योंकि लोग आध्यात्मिकता का गलत अर्थ में प्रस्तुतिकरण करते हैं। ये लोग बताते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति जीवन का आनंद नहीं ले सकता और उसे कष्ट झेलना जरूरी है, जबकि आध्यात्मिक होने का अर्थ है भौतिकता से परे जो कुछ भी है उसका अनुभव करना, यह जानना कि जो परम तत्व सब प्राणियों में है वो मुझ में भी है। यही आध्यात्मिकता है। ऐसा व्यक्ति काम, क्रोध, शोक, लोभ, विकारों से परे रहकर आनंदपूर्ण जीवन जीता है। इस दुख सुख से अलग आनंद है, वही मोक्ष की आवश्यकता कहलाती है। स्वयं में ही स्वयं को खोजना जरूरी है। रहीम जी ने कहा है, सदा नगारा कूच का बाजत आठों जाम, रहीमन या जग आई के कोई करी रहा मुकाम। अर्थात आठों पहर कूच करने का नगारा बजता रहता है, यानी हर वक्त मृत्यु सक्रिय है, कोई ना कोई मर ही रहा है। यही सत्य है। रहीमदास जी कहते हैं कि इस नश्वर संसार में आकर कौन अमर हुआ है। स्वयं का ज्ञान होना ही जरूरी है, क्योंकि यही वह तत्व है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।